हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू टोल से कुछ वोकैब्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नथिंग, जस्ट अ 5 to 10 मिनट क्विक रिवीजन. यू मस्ट टेक 5 मिनट्स. ओके, सो टू बिगिन विद द वर्ड इमीशरी. इमीशरी की हिंदी मीनिंग होती है दूत. उस पर्सन को कहते हैं जो किसी का भी संदेश लेके दूसरे कंट्री में जाए बताने के लिए कि हमारे यहाँ ऐसे हो रहा है तो आपको ऐसे करना चाहिए, मतलब एक मैसेंजर की तरह. ओके, तो उसे कहते हैं इमीशरी. अ पर्सन हु इज सेंट समवेयर, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसे कहीं भेजा जाए, स्पेशली किसी दूसरे कंट्री में, इन ऑर्डर टू गिव समबडी एन ऑफिशियल मैसेज. किस किस चीज़ के लिए, मतलब चाहे कोई ऑफिशियल मैसेज को लेके भेजा जाए या फिर कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करना है, उस पर्पज से भेजा जाए, तो उसे कहते हैं इमीशरी. इसके सिनोनिम्स इन्वो, लिगेट एंड लेजेटर, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट, रेपरेशन. अब रेपरेशन वर्ड आया है रिपेयर से, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को सही करना, एक बेटर कंडीशन में लाना, यानी कि मरम्मत करना उस चीज़ का. ओके, द एक्शन ऑफ रिपेयरिंग समथिंग, यानी कि एक ऐसा काम जिससे आप क्या करते हो, किसी भी सामान को ठीक करते हो, उसको सही सलामत कर देते हो, तो उसी को बोलते हैं रेपरेशन. इसके सिनोनिम्स हो गया रिपेयर, मेंडिंग, रिस्टोरेशन एंड रीमेक. ओके, नेक्स्ट, एसीड. एसीड की हिंदी मीनिंग होती है मान लेना. जैसे आप बोलते हो ना, इसे कंसीडर करो, यानी कि इसे मान लो, इसे अज्यूम करो, अजम्पशन है ये एक, तो वही सारी चीज़ें होती हैं कि टू अग्री टू अ रिक्वेस्ट, डिमांड एट्सेट्रा, यानी कि अग्री हो जाना, सहमत हो जाना, किसी चीज़ को मान लेना, चाहे कोई रिक्वेस्ट है, डिमांड है एंड एट्सेट्रा, और भी कई सारी चीज़ें. ओके, इसके सिनोनिम्स अज्यूम, ओपाइन, एक्नॉलेज एंड डीम. डीम का भी मतलब होता है मानना. नेक्स्ट, कैपेस. कैपेक्स. कैपेक्स, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब अलग अलग चीज़ों पे कितनी सारी चीज़ें मतलब कितने पैसे खर्च हुए हैं, तो उन पैसों को, जो पैसे खर्च हुए हैं किसी प्रॉपर्टीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, अलग अलग कैटेगरी में गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसी को कहते हैं कैपेक्स. कैपेक्स शॉर्ट फॉर्म है किसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर का. किसका है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल गवर्नमेंट के थ्रू कितना खर्च हुआ है, उसी को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स. ओके, इसे हम कैपिटल स्पेंडिंग भी कहते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्रेट. फ्रेट की हिंदी मीनिंग होती है झल्लाहट, यानी कि चिल्लाना, इरिटेट होना. झल्लाहट आप जानते हो ना, किसी चीज़, किसी भी बात से इरिटेट होना, उसे कहते हैं फ्रेट. टू बी वरीड एंड अनहैप्पी अबाउट समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को लेके चिंता दिखाना या फिर काफ़ी ज़्यादा नाखुश रहना किसी भी चीज़ को लेके, उसे कहते हैं फ्रेट. बी एनेक्सिया, हाँ, बी एंशियस. क्या पढ़ते हैं इसको, बी एंशियस एंड फील अनईजी एंड एगोनाइज, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए. नेक्स्ट, फ्रे. फ्रे का मतलब होता है बहस या फिर कोई झगड़ा, या फिर आप दंगा फसाद जो होते हैं, इन सब चीज़ों को बोल सकते हो फ्रे. ओके, अ फाइट, एन आर्ग्यूमेंट और एनी लाइवली एक्शन सीन. तो मतलब क्या होना कि अगर आप देखो तो ये आपके सामने ही एकदम लाइव कोई चीज़ चलता हुआ सीन हो, जिसमें बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, फाइट हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं फ्रे. इसके सिनोनिम्स इरिटेट, ओवर टेक्स्ट एंड इरिटेटेड. ओके, नेक्स्ट, पेंचेंट. पेंचेंट की हिंदी मीनिंग होती है लगन, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए कि आपकी उत्सुकता, आपकी क्यूरियोसिटी कितनी है, उस काम को आप करना चाहते हो, तो उसी को कहते हैं लगन. ओके, समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच टू डू, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसा होना जो आपको बहुत ही पसंद है, उस काम को करना आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उसे कहते हैं पेंचेंट. इसके सिनोनिम्स हो गए लेनेस, डेवोशन एंड डिलिजेंस. ओके, नेक्स्ट, इनकोर. इनकोर की हिंदी मीनिंग होती है दोहराना, यानी कि किसी भी चीज़ को रिपीट करना, या आप कह सकते हो कि कोई चीज़ बनी हुई है उसे दोबारा वही सेम कॉपी बनाना. ठीक है, तो उसे कहते हैं एनकोर, रिपीट करना. ओके, डिमांड फॉर रेपिटेशन और रीअपेयरेंस मेड बाय एन ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस के थ्रू क्या करना, रिपीट करना किसी चीज़ को, मतलब कह सकते हो आप कि हाँ, ऑडियंस का डिमांड होता है ना, कभी कभी जो सिंगर्स होते हैं, तो जो ऑडियंस होते हैं वो बोलते हैं वंस मोर, यानी कि एक बार और. तो ऑडियंस के थ्रू वही है कि किसी भी चीज़ को लेके डिमांड करना, दोहराने के लिए कि एक बार फिर से, तो उसे कहते हैं इनकोर. इसके सिनोनिम्स हो गया रिपीट एंड रीडुप्लीकेशन. नेक्स्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है शेल आउट. शेल आउट की हिंदी मीनिंग होती है पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि आपको उसे शेल आउट करना है, यानी कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि पैसे हैं, उसे पे करना है. तो जो एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी को पे करना ही क्या कहलाता है, शेल आउट करना. नेक्स्ट आपका एक ईडियम है ड्रॉ अटेंशन. अब ये बहुत कॉमन ईडियम है. ड्रॉ अटेंशन का मतलब ये होता है कि ध्यान आकर्षित करना. तो कहते हैं ना कि उसने वो ड्रेस पहनी है, क्यों,
अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, यानी कि वो उसने इसलिए पहनी है ताकि सबका ध्यान उस पर हो। ओके, समझ में आया? तो इसी को कहते हैं ड्रॉ अटेंशन एडवर्ड, इसके सिनोनिम से। तो ये सारे के सारे आज के आपके वोकैब्स थे। आजकल व्यूज़ काफ़ी कम जा रहे हैं वीडियो पे, इस मतलब आप लोग रिवाइज कम कर रहे हो। देखो मेरा पर्पस बस इतना है कि आप लोग एक 5 मिनट 10 मिनट टाइम निकाल के आप एक बार क्विक रिवीजन कीजिए, क्योंकि वोकैब्स इतने सारे हैं कि एक बार लेके बैठोगे तो आप लोग का नहीं हो पाएगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी आगे। तो जितना हो सके बस एक बार रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।